आसमान में क्यों दिखा गया है 6 ग्रह का पैरेड? ट्रंप का पुनरागमन किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? 220 एग्जीक्यूटिव डिसीजन क्यों लिया गया है? चारों तरफ युद्ध का माहौल क्यों है? वर्ल्ड लीडर्स सब इतने डरे डरे क्यों हैं? कौन आ गया है और क्यों? क्यों ट्रंप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और उनके जजों पे पाबंदी लगाया है? और क्यों G20 जैसे इंटरनेशनल ग्रुप से यूएसए को अलग करने के लिए सोच रहे हैं? वो कौन सा मैसेज यूनिवर्स ट्रंप के माध्यम से इस दुनिया में इंसान के द्वारा बनाए हुए सोसाइटी, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं? क्यों यूनिवर्स इंसानों को खुद की अंदर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं? क्या इशारा कर रहा है ये ग्रह का कुछ आवाज़? क्या ये घटना अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जुड़े हुए हैं? अगर हाँ तो कैसे? या ये सिर्फ एक महाजागतिक घटना है? ट्रंप के सरप्राइज करने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का असली मायने क्या है? क्या ये सब घटनाएं सिर्फ घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई और उद्देश्य छुपा हुआ है? कैसे 2025 इंसान के ज़िंदगी में खास है? मेजर प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन और उनसे जुड़े हुए घटनाएं किस तरफ इशारा कर रहा है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। डोनाल्ड ट्रंप और ये प्लैनेट्स का पैरेड, वो कौन सा सच को रिवील करते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए और ये एक हैरान करने वाला घटना था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आ सकते हैं। क्यों लाया गया है उनको? क्यों 2025 इतना खास है? क्यों 2025 में और 2024 के आखिर में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमें देखने को मिला है जो हमको हैरान कर देते हैं, जो नॉर्मली कभी देखा नहीं गया। इस तरीके का प्लानिटरी पोजीशन जो 2025 में हो रहा है या होने वाला है, क्या वो और डोनाल्ड ट्रंप और ये सारे दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है, पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिक्स है, उन पे क्या असर पड़ेगा? ये प्लानिटरी पोजीशंस, ये जो स्पेशल प्लानिटरी पोजीशन है, वो हम जानेंगे। ये सचमुच हैरान कर देने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आ गए। लेकिन क्यों लाया गया उन्हें? क्यों लाया गया डोनाल्ड ट्रंप को? और वो आते ही जो स्टेप्स लिए वो क्यों खास है, क्यों अलग है, क्या मीनिंग है उसका, हम समझेंगे। आते ही जिन्होंने 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में साइन किए, जिसमें माइग्रेशन इशू भी था, ट्रांसजेंडर का इशू था, फिर टैरिफ लगाने का इशू कंट्रीज़ पे, और पनामा खाल जो है उसको अमेरिकन खाल के नाम से, कैनल के नाम से जाना जाएगा, ये भी उसमें था। मेक्सिकन बॉर्डर से जुड़े हुए
माइग्रेंट्स के इशू भी उसमें खास था, और भी बहुत सारे इशू थे। जैसे गाज़ा पट्टी में जो इज़राइल और हमास के बीच में जो वार चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया लगभग। उसे ख़त्म करने का एक इरादा था ट्रम्प का। और रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है उसको भी ख़त्म करने के लिए बोला उन्होंने। बहुत सारे बोल्ड स्टेप लिया गया है, रेवोल्यूशनरी स्टेप। जैसे अमेरिकन फेडरल सिस्टम में जो पनिशमेंट होता था, वो उसे डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है या दे सकते हैं जज, ऐसा एक प्रावधान लाया गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में। 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कुछ साधारण बात नहीं है ना। बात राइट का जो सिटीजन्स का जो बात राइट इशू, बात राइट जो अधिकार था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया अमेरिका में। फिर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। इतने दिन अमेरिका दूसरे से तेल खरीदता था, दूसरे देशों से। अपना जो ऑयल रिजर्व है, बहुत बड़ा भंडार है, उसे यूज़ नहीं करता था। ट्रम्प ने बोला नहीं, हम उसे यूज़ करेंगे, और इसलिए नेशनल इमरजेंसी लगाए गए। रिफ्यूजी जो थे उन पे बैन लगा दिया गया, क्योंकि रिफ्यूजी जो थे इतने दिन से, उनको कभी टेररिस्ट के हिसाब से नहीं देखा गया, लेकिन ट्रम्प ने पहली बार उनको टेररिस्ट माना। ड्रग ट्रैफिकिंग जो करते थे उसको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन करते थे उनको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन माना गया। G20 समिट से बॉयकॉट किया गया। अमेरिका G20 समिट को बॉयकॉट कर दिया है। फॉरेन जो एड थे उसको रोक दिया गया। बहुत सारे कंट्री में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर अमेरिका डोनेट करते थे, पैसा देते थे, वापस नहीं लेते थे। उसको रद्द कर दिया गया है। सोचिए, टिकटॉक पे जो बैन लगाया गया था उसको पुनर्विचार करने के लिए ट्रम्प ने बोला है, और बातचीत के जरिए कौन सा चीज़ टिकटॉक में रखना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा लॉ टिकटॉक को फॉलो करना है तो कौन सा नहीं, उसमें एक बातचीत के प्रावधान रखा गया, और उसके बाद उसके ऊपर से बैन हटा लिया जाएगा, ऐसा बोला गया। स्ट्रिक्ट लॉ को लागू कर दिया गया। इमिग्रेशन जो इशू है, इमिग्रेशन जो पॉलिसी है उसमें। तो ये सब क्यों किया गया? क्या ऐसे ही किया गया? नहीं। कौन करवाया? ट्रम्प ने करवाया। और ट्रम्प ने कहीं कुछ गलत डिसीजन भी लिया है, ऐसा नहीं लिया है। उसे भी समझना ज़रूरी है कि क्यों लिया, इसके थ्रू क्या मैसेज हमको मिल रहा है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कुछ भी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सब कंट्रीज़ को लेना चाहिए। जो जो बातें वहाँ पर कहा गया था उसको रद्द कर दिया गया, उसको अमेरिका उससे हट गया। और पेरिस जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था उसे अब नहीं मानेगा अमेरिका। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका खुद को वापस ले लिया है, यानी कि वो वहाँ पे नहीं रहेगा। हालांकि क्यों नहीं रहेगा ये ट्रम्प का मानना कुछ अलग है, लेकिन उसके पीछे रीज़न कुछ अलग है। यानी कि हम घटनाओं को देखते हैं लेकिन घटनाओं के पीछे कारणों को नहीं देखते। ये गलती करते हैं हम। ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कहा है ट्रंप ने, हालांकि ये बात गलत है। फिर चाबहार पोर्ट बाइडेन ने जो सैंक्शन नहीं लगाया था वो सैंक्शन को लगाने के लिए सोच रहे हैं, और ये इंडिया के लिए मुसीबत भरा होगा। लेकिन क्यों ये सब किया गया है? देखिए, अगर हम थोड़ा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करें तो पहले हमको प्लानिटरी पोजीशन जो चेंजेस जो 2025 में देखा जाएगा या हम देख रहे हैं अभी जो हो गया है कुछ, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इस साल दो मेजर प्लैनेट्स यानी कि वेनस और जुपिटर अपने अपने जगह एक्सचेंज कर रहा है, अपने अपने जो जगह है उसको अदल बदल कर रहे हैं। इसका भी एक खासियत है। फिर ये जो प्लैनेट्स का पैरेड है, एक ही लाइन में करीब करीब हमको जो दिखाई दिया है उसका एक गहरा मीनिंग है। लगभग सभी प्लैनेट्स और उसके साथ मून। क्यों हुआ? 8 प्लैनेट, सोच सकते हैं अभी आप, 8 प्लैनेट्स एक साथ लगभग एक ही लाइन में खड़ा था, अभी भी खड़ा है। 22 फरवरी तक ये घटना होगा। और हमको इंडिया से जो दिखाई दिया है वो करीब करीब 25 जनवरी 22 से शुरू हुआ, 22 जनवरी से शुरू हुआ और 29 जनवरी तक इंडिया में दिखाई दिए। और उसमें खास दिन था 25 जन। फिर उसके बाद दुनिया के जो दूसरे जगह है वहाँ से ये अद्भुत नज़ारे को लोग देख रहे हैं अभी भी। मार्स जिसका ये साल है 2025, वेनस, जुपिटर, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न और मर्क्यूरी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि मर्क्यूरी सूरज के इतना पास रहता है और इस वजह से किसी खास वजह से उसको दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ मून। तो ये जो हम जो देखेंगे उसे करीब करीब हम बोल सकते हैं कि 6 प्लैनेट को हम देख सकते हैं नंगी आँख से या टेलीस्कोप से। लेकिन अर्थ को तो हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम अर्थ में ही हैं।
और मर्क्यूरी दिखाई नहीं देगा। और मून को हम देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ वैसा अलाइनमेंट करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी करीब करीब 6 प्लैनेट्स को तो हम एक ही लाइन में देख सकते हैं। कोई देखे भी है, हालांकि मैंने नहीं देखा क्योंकि कोहरा मचा हुआ था, और मैं कोशिश किया था कभी कभी, लेकिन उतना खास मुझे इंटरेस्ट नहीं था देखने में। क्यों वो मैं बाद में बताता हूँ। तो जो भी है, हमको ये प्लैनेट्स जो है, ये इसका जो पैरेड है, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है हमें, इतने सारे प्लैनेट, मेजर प्लैनेट्स एक साथ। लेकिन ये क्या एक लाइन में खड़े थे? नहीं, हमको दिखाई दिए ये एक लाइन में कैसे खड़ा है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन करीब करीब एक लाइन हम खींच सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो एक लाइन में ही हमको लगता है, लेकिन असल में ये एक लाइन में खड़े नहीं थे। यानी कि जो हमें दिखता है वो क्या सही है, जो हम सुनते हैं वो क्या सही है, जो हम महसूस करते हैं टच से, वो सही है। सूखते हैं, टेस्ट करते हैं, सही है। यानी कि इंद्रिय जो हमें दिखाता है, हमें समझाता है, हम उसे महसूस कर पाते हैं, वो हर वक्त सही होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये मैसेज प्लैनेट्स हमें दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए इसे। ये कोई ऐसी ही घटना नहीं है, इसका जो डीप मीनिंग है उसे हमको समझना है, हम नहीं समझते। प्लैनेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। प्लैनेट्स ही हमें कर्म करवाते हैं, और ये प्लैनेट्स ही हमें चेंज करवाते हैं, पॉजिटिवली चेंज करवाते हैं। उसके लिए कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारा ज़िंदगी में डाला जाता है। लेकिन क्यों ये पैरेड है? जैसे लगता है ना मिलिट्री पैरेड है, कोई जनरल पैरेड करवा रहे हैं। कौन है वो जनरल? वो है मंगल, मार्स, जो सेनाध्यक्ष है प्लैनेट्सों का। जो युद्ध का कारक भी है, नए नए औजार बनाते और युद्ध करते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं, नियम मानते हैं। एग्रेसिव प्लैनेट है, मेल डोमिनेटेड प्लैनेट, मस्कुलिन डोमिनेटेड प्लैनेट है मार्स। आग का रिप्रेजेंटेटिव है। युद्ध, आग, गृह युद्ध, ये सब मार्स से देखा जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये साल मार्स का है, क्योंकि ये 2025 है। अगर 2025 का चारों संख्या को आप ऐड कीजिएगा तो नंबर 9 निकलेगा, और नंबर 9 मार्स का नंबर है। मार्स एक मिलिट्री जनरल की तरह है, जो डिसिप्लिन जिसका बहुत प्यारा है, वो डिसिप्लिन को बहुत मानते हैं, एग्रेसिव है, जोश या उत्साह। अगर मार्स किसी के स्ट्रांग है, किसी जातक के, तो वो एग्रेसिव होंगे, उत्साह ज़्यादा होगा उसमें। लेकिन उसको चैनलाइज सही ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, ये दूसरे प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है।
यानी कि मार्स को सही डायरेक्शन कौन देता है? जुपिटर और सैटर्न। और ट्रम्प जैसे मार्स का रिप्रेजेंटेटिव है। जी हाँ, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज डोनाल्ड ट्रम्प, जिसको लाया गया है 2025 में, और ये 5 साल वो सिखाएंगे मार्स की एनर्जी लेकर, यानी कि इनडायरेक्टली ट्रम्प के थ्रू मार्स का मैसेज आपके पास पहुंचेगा। और मार्स ही नहीं, दूसरे अदर प्लैनेट्स भी इसके साथ होंगे, क्योंकि पैरेट करवाए गए सबको। यानी कि प्लैनेट्स के बीच में भी डिसिप्लिन लाया गया है, उनको भी सीख दिया गया है, और उनके थ्रू ह्यूमन लाइफ्स को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए बहुत सारे मैसेज दिया गया है या दिया जाएगा। उसे हमको समझना है अपने जीवन में, चाहे वो कंट्री हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, या चाहे आम आदमी, कोई भी प्रोफेशन में हो, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा 2025 में। मार्स एक मेल ओरिएंटेड प्लैनेट है, मस्कुलिन, रफ एंड टफ। जैसे बोलते हैं हम, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, आंसू नहीं निकलते, उस टाइप के। और शनिदेव अगर उसके साथ हो तो वो न्याय करेंगे। जहाँ शनिदेव के प्रभाव कम है, वहाँ वो उस अपने एनर्जी को गलत रास्ते में, गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जुपिटर यानी गुरुदेव का प्रेजेंस हमें हर एक मुसीबत से बचाता है। तो हम देखेंगे ये भी बाद में जाके कोई और वीडियो में कि वो कौन सा महीना है जिसमें हमको गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यानी कि महीना बोलना गलत है, दिन बोलना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उचित होगा। तो हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पैरेट क्यों करवाया गया, कौन सा मैसेज देने के लिए, कौन सा बात सिखाने के लिए इंसान को और प्लैनेट्स को भी। ये साल जैसे एक मिलिट्री जनरल का साल है। जिसको न्याय पसंद है, जो न्याय करता है और मैसेज देता है दूसरों को कि इस ढंग से चलो अपने लाइफ में, अपने देश को इस तरीके से आगे बढ़ाओ, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आओ। आप देखिए, एक एक डिसीजन को ले लीजिए ट्रम्प का। हालांकि मैं प्लैनेट्स के बारे में बताना तो भूल ही गया। पहले जानिए प्लैनेट्स के बारे में कुछ, फिर उसके बारे में हम फिर से ट्रम्प के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, 4 मेजर प्लैनेट होता है जो बहुत लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं। एक होता है जुपिटर, दूसरे होते सैटर्न, तीसरा यूरेनस और चौथा नेपच्यून। ये 4 प्लैनेट कोई भी ज़ोडिएक साइन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। खास करके सबसे लंबे समय तक सैटर्न रहते हैं, करीब करीब 2.5 साल,
2.5 से 3 साल भी रह सकते वो किसी प्लैनेट में। जब 2.5 साल रहते तो हम उसे ढैया कहते हैं, और 3 ज़ोडिएक साइन उसके थ्रू अफेक्टेड होता है, और वो 3 ज़ोडिएक साइन में वो 7.5 साल कंप्लीट करता है। यानी कि किसी ज़ोडिएक साइन, वो 3 ज़ोडिएक साइन में से किसी के लिए ये 7.5 ही का पहले चरण का शुरुआत है, और बाद में जाके किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए वो तीनों में से ये मध्यम चरण होता है, और आखिर में तीसरे जो ज़ोडिएक साइन है उसके लिए वो आखिरी चरण होता है। ये जो मेजर प्लैनेट्स है, जैसे सैटर्न 2.5 साल मैंने बोला, जुपिटर 1 साल रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी कम रह सकते हैं वो, लेकिन 1 साल रहता है 12 महीने किसी ज़ोडिएक साइन में। और यूरेनस और नेपच्यून वो 18 महीने करके, यानी कि 1.5 ईयर वो किसी ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। क्योंकि ये जो मेजर प्लैनेट्स है इसके प्रभाव ज़्यादा होता है दूसरे प्लैनेटों से, क्योंकि ये लंबे समय तक रहते हैं और अपने नेचर और कर्म की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये खास होते हैं, इसके इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। अब दूसरे जो प्लैनेट्स थे जैसे मार्स, करीब 6 से 7 हफ्ता ये किसी ज़ोडिएक साइन में रहता है। सन 1 महीने रहता है ज़ोडिएक साइन में। मर्क्यूरी 4 से 5 हफ्ता रहता है, और वेनस वो भी करीब 1.5 महीने तक किसी ज़ोडिएक साइन में रहता है। तो हमें समझना है कि ये पैरेड जो है, जिसमें मून भी था, लेकिन किसी ने उसको ज़्यादा नोटिस नहीं किया। मून क्या होता है? मून होता है हमारा मन की कारक, और सान होता है हमारा आत्मा की कारक, यानी कि माइंड, हमारा जो चेतना है वो सन से रिलेटेड है, और मन, हार्ट, वो मून से रिलेटेड है। तो ये जो प्लैनेट्स का पोजीशन, प्लैनेट्स का हम तो देखे उसको एक लाइन में, लेकिन वो एक लाइन में नहीं था। यानी कि हमको अपने ज़िंदगी में 2025 में कुछ ऐसे प्रतीत होगा जैसे बहुत सारे घटना हो रहा है, और उसके थ्रू हमारे लाइफ चेंज हो रहा है। सोचे तो उनका तो 13 में वो राशि परिवर्तन कर रहे अपना। अगर हम जुपिटर के बारे में सोचे तो 15 में वो राशि परिवर्तन कर रहे, वो टॉरस से जेमिनी में जा रहे। जुपिटर एक ज्ञान का, हमारे लिए ज्ञान का आधार है, शिक्षा का आधार है, एक टीचर है, एक फादर फिगर है, एक ज्ञानी है, और हमको हर एक मुसीबत से वो बचाते हैं। बहुत बड़ा प्लेनेट है और बहुत इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। जितना भी कॉमेट्स या पत्थर ये पृथ्वी की तरफ आता है, उनको अपने तरफ खींच लेते हैं। और तीसरा जो यूरेनस और नेपच्यून, उनका जो ट्रांजिट है वो 18 मई को दिखा जाएगा। यूरेनस जो पाइसिस से एक्वेरियस में जा रहे 18 में, ये एक्वेरियस
को रूल करता है सैटर्न, और जो नेपच्यून है वो भार्गो से यानी कि कन्या राशि से पाइसिस में जा रहे, जो एक वाटर साइन है पाइसिस। तो ये जो प्लैनेटरी चेंजेस है इसका बहुत सारे इम्पैक्ट, बहुत सारे मीनिंग है, डीप मीनिंग है जो हम नहीं समझते अक्सर, और हम घटनाओं को देखते हैं, उसके पीछे जो सच है उसको नहीं समझ पाते। जैसे जुपिटर गुड फॉर्चून लेके आता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक जीवन में जुपिटर ऐसे ही रहेंगे कि वो फॉर्चून लेके आएगा, वेल्थ लेके आएंगे, नहीं। उनकी जो बार्थ यानी कि जन्म के समय उनका जो लग्न चार्ट है उसमें किस पोजीशन में, किस कौणिक डिस्टेंस में वो प्लैनेट से, और कौन सा घर में है, कौन सा नक्षत्र में है, यानी कि कौन सा स्टार को में उसका जन्म हुआ, ये मायने रखता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। उसका बलाबल भी इम्पोर्टेंट होता है कोई भी प्लैनेट का, कि कितना बल लेके वो उस जगह में बैठे हैं। और कौन सा स्थिति में बैठे हैं, कौन सा डिग्री में बैठे हैं, तो बहुत सारे कारण होता है। फिर होता है गोचर यानी कि ट्रांजिट, यानी कि हमारा ज़िंदगी के एक पर्टिकुलर समय में जो प्लैनेट्स का पोजीशन है वो कैसा है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हमको देखना होता है। कोई ग्रह होता है जो आपके जो रूलिंग प्लैनेट है उसका कारक ग्रह है, या उसका सपोर्टिव ग्रह, मतलब प्लैनेट से, दोस्त प्लैनेट से। और कोई होता है प्लैनेट जो उतना खास उससे दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, या मारक ग्रह है जिसे बोलते हैं हम, यानी कि उसका दोस्त तो नहीं है। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो रूलिंग प्लैनेट है आपका ज़ोडिएक साइन में, वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे प्लैनेट जो उनके लग्न चार्ट में है उसको देते हैं। उस हिसाब से आप, ये ज़रूरी नहीं कि आपके जो रूलिंग प्लैनेट है वो हमेशा सही जगह पे बैठे रहेंगे बाथ चार्ट में, वो गलत जगह पे भी बैठे रह सकते हैं, लेकिन उसका एक डीप मीनिंग होता है। हर एक चीज़ पहले से तय किया होता है, ये घटना आपके जीवन में होगा और इस कारण से होगा, इसे हमको समझना है। तो ये जो पैरेड करवाए गए और ट्रम्प आए पावर में, क्यों? कोई नामो निशान नहीं था ट्रम्प का, कोई सोच भी नहीं सकता था ट्रम्प आएंगे। क्यों लाया गया उन्हें, ये समझना है हमें। ट्रम्प आने से पहले क्या परिस्थिति था और ट्रम्प आने के बाद अभी क्या परिस्थिति है, उसका डिफरेंस हमको सोचना है। एक युद्ध जैसा माहौल था पूरे दुनिया में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन था, और उसके अंदर बहुत सारी जगह में क्लाइमेट चेंज, गृह युद्ध जैसे परिस्थिति का वातावरण था। और इस समय ट्रम्प आए और आके ही ये डिसाइड किए कि हम कुछ ऐसे फैसले करेंगे जो ये तो अभी ट्रम्प दिखा रहा है कि यूएसए के स्वार्थ में सब कुछ हो रहा है, उसके इंटरेस्ट में कर रहे हैं वो, लेकिन भगवान उसके थ्रू इंसान के ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप सोचिए, ये जो ट्रांसजेंडर इशू है, क्यों इसके अगेंस्ट गए ट्रम्प? क्योंकि ये साल प्लैनेट्स जो
सही है इंसान के ज़िंदगी में, जो इंसान सही रास्ते पे नहीं चल रहे थे, गलत को सही मान रहे थे, उसे गलत को गलत समझाएंगे और सही को सही समझाएंगे। जो गलत रास्ते पे हम चल रहे थे उसको चेंज करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। अगर नहीं जाते तो उस वक्त वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, गृह युद्ध होगा या युद्ध हो सकता है। और ट्रम्प को भी ये समझाएंगे कि तुमको ऊर्जा दिया गया है, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। क्योंकि हमको ऐसा होता है हमारे ज़िंदगी में, हम बहुत उत्साही हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हमारा जो एनर्जी है उसको संभाल नहीं पाते और वो या तो नीचे की डायरेक्शन में जाता है या इधर उधर भटक जाता है, उसका सही डायरेक्शन में वो नहीं जा पाता। ट्रम्प को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि बैलेंस एक प्रमुख जो मैसेज है यूनिवर्स का 2025 में, वो है बैलेंस। हर एक चीज़ में बैलेंस करो, सही ढंग से बैलेंस करो। ट्रम्प के थ्रू ये मैसेज इंसान को दिया गया। ट्रम्प के जो डिसीजन है, एक एक डिसीजन आप पकड़ के लीजिए, उसका डीप मीनिंग होता है और वो मीनिंग यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये ट्रांसजेंडर, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा, मैं शुरू से इसके अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट है। नेचर ने इंसान को फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी के रूप में बनाए। हर एक जो इंसान नहीं, हर एक जो वस्तु है इस दुनिया में, उसके अंदर एनर्जी होता है। और इंसान के अंदर ये जो मेल और फीमेल बनाए, इसका कुछ बहुत सारे मकसद है, इसलिए बनाए, ऐसे ही नहीं बनाए। और उसको हम नकार रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं हम। आपको अगर लड़की बनाया गया या लड़का बनाया गया, उसका कुछ पीछे कुछ खास कारण है, उसे समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं से कर सकते, आप लड़कों की तरह नहीं कर सकते या लड़की की तरह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंसान सब कुछ, सब एबिलिटी है उनमें, लेकिन किसी खास मकसद से किसी को लड़की बनाया गया, किसी को लड़का बनाया गया। और उस खास मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यूनिवर्स ने बनाया, भगवान ने बनाया हमें। बैलेंस करने के लिए अपने लाइफ में वुमेन रिलेटेड जो काम है, जो काम लड़की लोग अच्छे कर सकते हैं, जिससे अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस है, उनमें एक कोमलता है, एक सॉफ्टनेस है, लज्जा है। ये सब जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ये ज़्यादा उनमें क्यों डाला गया? क्योंकि वो कुछ निर्दिष्ट काम को करे और ज़रूरत पड़ने पर वो मेल की तरह भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मेल को किसी कुछ खास काम दिया गया है जो वो अच्छी तरह निभा सकता है। तो दोनों का काम बांट दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वली। इसके मायने ये नहीं है कि एक लड़की प्लेन नहीं चला सकता, इसके मायने ये नहीं है कि एक लड़का खाना नहीं पका सकता, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़, हर एक काम इम्पोर्टेंट है। इसलिए ट्रांसजेंडर, और जो ये ट्रांसजेंडर है, कोई कहता है इसको बीमारी, कोई कहता है इसको जस्ट नेचुरल, नहीं, ये हम लोगों ने बनाया है अपने मानसिकता, अपने प्रवृत्ति, अपने प्रवणता, अपने जेनेटिक सिस्टम में। धीरे 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 जन्म जन्म से ये डेवलप होता गया, फिजिकली भी, मेंटली भी। आज हम क्या करते हैं? लड़की से लड़का होने की कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बनने की कोशिश करते हैं। क्या है वो? ये अपराध है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम भगवान का नियम
को उल्लंघन करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने फन के लिए, अपने एडवेंचर के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, मज़ा करने के लिए करते हैं। हम अपने बॉडी को बहुत सारे बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और करते करते क्या बन जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। माइकल जैक्सन से लेकर बहुत सारे ऐसे हैं। जिसका क्या हर्ष हुआ है आपने देखा है। तो हम क्यों छेड़छाड़ करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने प्रकृति से, अपने नेचर से, अपने बॉडी से, अपने जीवन से क्यों एक्सपेरिमेंट करते ऐसा? क्यों हम नेचर के रूल को फॉलो नहीं करते? क्यों हम नहीं देखते कि एनिमल्स, पक्षी हो, जंतु हो, जो जानवर हो, कोई भी हो, वो प्रकृति के रूल को फॉलो करता है। पेड़ पौधे प्रकृति के रूल को फॉलो करता है। वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, या उसको ऐसे नहीं बनाया गया एक्सपेरिमेंट कर पाए। वो खुश है। कोई भी हरे भरे पेड़, स्वस्थ पेड़ एक्सपेरिमेंट करके रूखा सूखा नहीं बन जाता। वो मौसम आने के पर वो चेंज होता है, उसमें चेंज आता है अपने आप नेचुरली। तो जो आपके पास है, जो जिस तरह आपको बनाया गया, उसको खुद आर्टिफिशियली चेंज ना करके उसके साथ चलिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए जितना ज़रूरत है स्वस्थ रखने की, क्योंकि हम हमारे आदत से मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गलत आदत हम अपना लेते हैं शरीर में, जो हमें नुकसान पहुंचाता है बाद में। वो आदतों को हमको रिमूव करना है। ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, मसालादार खाना, डिसिप्लिन नहीं मानना, ठीक से नहीं सोना, ठीक समय पर नहीं खाना, खुश नहीं रहना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, हाइजीनिक नहीं रहना, प्रकृति के साथ नहीं रहना, प्रकृति से नहीं जुड़ना, ये सब कारणों को पहचानिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करके, थेरापी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके, ये गलत केमिकल यूज़ करके, दवाई यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रखने का। ये आपको स्वस्थ नहीं रखेगा, ये आपका नुकसान कर रहे। नेचुरल तरीके से सोचिए, यूनिवर्स के बनाए गए रूल्स को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। तो ही बात है, ट्रंप ने वही निर्देश किया और ट्रंप के थ्रू यूनिवर्स, प्लैनेट्स के थ्रू ट्रंप में चेंज लाए, ट्रंप के थ्रू ह्यूमन को मैसेज दिए यूनिवर्स कि प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति का नियम का उल्लंघन मत करो, जो मैंने बनाया उसको फॉलो करो। अगर नहीं फॉलो करते तो उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। सीधी सी बात है। भारत को क्या समझाया इमिग्रेंट इशू से? या भारत को नहीं, खाली बहुत सारे जो देश है जिसका इमिग्रेंट गलत तरीके से खाली पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, रुतबा कमाने के लिए, लविश लाइफस्टाइल जीने के लिए अमेरिका गए, गलत तरीके से गए, गलत तरीके से घुसे और गलत तरीके से इतने दिन से रह रहे थे। क्योंकि मंगल एक जनरल है, एक सेनाध्यक्ष है, वो रूल्स फॉलो करता है और वो वही किया है। जो एक नियम के अनुसार एक जनरल करता है या एक लॉ के अनुसार काम करता है, तो लॉ के अनुसार ही उन्होंने काम किया। ये समझाया दूसरे देशों को, देखो ये गलत है, ये गलत चल रहा था इतने दिनों से, तुम भी अपने देश में ये फॉलो करो। क्यों तुम अपने देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को रख रहे हो? इतने दिन से अमेरिका और दूसरे कंट्रीज जो है वो इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करते जा रहे थे, उनके पीछे खर्च करते जा रहे थे। वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन से
हाँ, कितने सारे रुपया खर्च करते जा रहे थे और बहुत इजी एक्सेस दे दिया था, जिसको बंद किया ट्रंप ने। और ये होना चाहिए, जो वो कर रहे वो सही है। कनाडा से जो रिलेशन है अमेरिका का, क्यों ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाऊंगा मैं और बर्बाद हो जाएगा, मेरी कनाडा को लगा बर्बाद हो जाएगा मेरा फाइनेंशियल कंडीशन, मेरा अर्थनीति जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन से कनाडा अमेरिका पे डिपेंड था, फियर में था, डर में था, उसको अपना शक्ति का एहसास ही नहीं था, अपना जो पावर है उसका एहसास ही नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें, कन्फ्यूजन था और खुद को लो महसूस कर रहे थे। उसको वापस उसके पावर में लाया गया कनाडा को। वो डर जो पहले हुआ करता था वो अभी नहीं है कनाडा में। वो अभी उल्टा अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया और ज़्यादा लगाने का बात कह दिया है। तो आप सोचिए क्यों, अगर ट्रंप ये नहीं करता, टैरिफ के बाद नहीं करता और टैरिफ नहीं लगाता कनाडा पे, तो कनाडा का होश ठिकाने नहीं आता। ये होश ठिकाने लाना ज़रूरी था, उनको अपना कॉन्फिडेंस में लाना ज़रूरी था। तो कनाडा क्या देख रहा है, अमेरिका मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं है, अमेरिका तुम्हारा दोस्त ही है। ये जो हमको टावर मोमेंट दिया जाता है, हम समझते हम बर्बाद हो गए, हमको बहुत मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, हमारा बैड टाइम जा रहा है, नहीं, इसके थ्रू आपको चेंज किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कौन सा चीज़ आपको करना चाहिए और कौन सा चीज़ आप नहीं कर रहे थे, कौन सा गलत काम आप कर रहे थे। तो ट्रंप दुश्मन नहीं है कनाडा का, ट्रंप दोस्त है एक्चुअली। ट्रंप के थ्रू यूनिवर्स या प्लैनेट्स मैसेज दिया है, प्लैनेट्स तो इम्प्लीमेंट करता है यूनिवर्स के रूल्स को, और वो किसी खास आदमी या कुछ खास आदमी या एनर्जी को ढूंढता है जिसके थ्रू ये मैसेज सारे दुनिया में, सारे लोगों में दिया जाए। और वो आदमी अभी ट्रंप है। पुतिन को ये समझा दिया है कि मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा, जो भी कुछ कर रहे हो तुम बंद करो। यूक्रेन को ये समझा दिया कि अमेरिका दोस्त नहीं है यूक्रेन का। वो जो समझ रहा था यूरोप और अमेरिका मेरा दोस्त है, वो मुझे संभाल लेगा, सब कुछ वो सप्लाई करेगा, रुपया और आर्म्स एमुनेशन, नहीं, कितने दिन असलियत पता लगा दिया। उनको समझ में आया कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है। आप एक एक बातों को ले लीजिए, कितने सारे मैसेज, डीप मीनिंग है एक एक घटना का, वो समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप जीवन को सुधारिए। ये जो इमिग्रेंट्स को बंधक बनाकर लगभग दूसरे कंट्री में भेजा गया, क्यों, अमेरिका क्यों किया? इसे समझाने के लिए कि स्ट्रिक्ट बनो, मंगल एक स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, रफ एंड टफ प्लैनेट है। तो बहुत सारे मैसेज दिया गया। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश का ये सिचुएशन ये गृह युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि उसको बहुत कुछ समझाना है यूनिवर्स को, वो ऐसे नहीं मानेगा। इसलिए उसमें जहाँ सीधी उंगली से घी ना निकले, वहाँ पर यूनिवर्स उंगली को टेढ़ा करता है, तो दर्द होता है, कष्ट होता है। तो बांग्लादेश को भी वैसा हो रहा है अभी, और होगा, क्योंकि वो सच को नहीं देख पा रहा था।
अभी भी नहीं पा रहा है इसको, वो समझ ही नहीं पा रहा है कुछ मैसेज को, तो उसको ज़िंदगी में और मुसीबत आएगा। जो समझेगा उधर से युद्ध का परिस्थिति हटा लिया जाएगा। कोलंबिया सरेंडर कर दिया है यूएसए को, पनामा सरेंडर कर दिया, पनामा खाल अभी नहीं रहेगा, वो अमेरिकन कैनल कहा जाएगा। ये जो काम को करवाना मंगल जबरदस्ती, जिधर डरा के धमका के नहीं होता, उधर कुछ और तरकीब अपनाते मंगल, और जिधर पहले कोशिश करते डरा के धमका के, अगर नहीं होता है कुछ और तरीके से उसको लाइन में लाया जाता है, सही लाइन में। तो मंगल के ऊपर ये कार्यभार सौंपा गया इस साल 2025 में। ये जो बहुत सारे जगह में आग लग रहा है, क्यों आगजनी हो रहा है? कुंभ मेला को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है इस दुनिया में ये 1-1.5 महीने में लगभग। क्यों हुआ है? क्योंकि वो नियम नहीं मान रहे थे। जहाँ पे नियम का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पे प्रकृति का नियम का उल्लंघन हो रहा है, यूनिवर्स के नियम का उल्लंघन हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वहाँ पे जबरदस्ती इंटरफेरेंस करेगा मार्स और दूसरे प्लेनेट के थ्रू यूनिवर्स। नियम को मानो, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो। हम बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारा ज़्यादा लोभ करते हैं, ज़्यादा लालच करते हैं, बहुत सारे गलत जगह पे, बहुत सारे लालच और लुक्रेटिव डील पे हम डील की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये वो कितने सारे चीज़ें। कोई बोलता है रुपया को हम 3 डबल कर देंगे मिनिमम टाइम में, हम झांसे में आ जाते और इन्वेस्ट कर देते। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़, तो ये जो अभी आने वाला दिल में आप देखेंगे, बहुत सारे इंसान का ज़िंदगी में उनको फाइनेंशियली सीख दिया गया। ये जो ट्रम्प के दूसरे जो डिसीशंस है, जैसे डेथ सेंटेंस को पुनर्बहाल करना, ये दर्शाता है कि स्ट्रिक्ट बनो। अगर तुम्हारे कंट्री में कोई गलत काम हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उसको हैंडल करो। छूट मत दो, छूट उतना ही देना चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर आप ह्यूमैनिटी के नाम पे या ह्यूमन फ्रीडम के नाम पे सब कुछ करने का छूट दे दोगे इंसान को, तो इंसान तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा वो। ये जो बात राइट सिटीजनशिप था कि अमेरिका में चले जाओ, बच्चा पैदा करो और उसका सिटीजन बन जाओ, बच्चा भी ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए कितने लोग, कितने, उसमें भारतीय भी है शामिल है, कितने सारे, सब उधर चले गए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में हम बिलियनरी बन जाएंगे, मिलियनरी बन जाएंगे। चीप टेक्निक, चीप तरीका अपनाएंगे, कोई भी तरीका अपनाएंगे। हमको रिच आदमी बनना है, पावरफुल आदमी बनना है, हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस। भगवान बोल रहे नहीं, सही रास्ते पे चलो, परिश्रम करना है करो, लेकिन सही रास्ते पे चलो, नहीं तो ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अमेरिकन्स, मतलब ट्रम्प दिखा दिया है, जो इमिग्रेंट्स है वहाँ के, बोल दिया है कि तुम गलत काम कर रहे हो। वो बोलेंगे हम तो टैक्स पे करते, हम तो अमेरिका के डेवलपमेंट में
अपना अवदान, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो रखते हैं, है क्या? हाँ रखते हैं, ऐसा नहीं रखते। लेकिन जो नुकसान ये दूसरे देश से आके या दूसरे जगह से आके लोग, बहुत सारे लोग एक साथ ये जो नुकसान करते हैं उसका परिमाण बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बेरोजगार बन जाते वहाँ के लोग, क्योंकि वो तो जो आते हैं वो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। वो अपना जो कल्चर है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ना कि वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करना। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. राष्ट्रपति पद में रहते हुए ट्रंप ने जो जो डिसीजन लिया है उसके कुछ खास मायने हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ट्रंप ने गलत लिया है। तो आने वाला समय में वो समझ जाएंगे कि क्या गलती उन्होंने किया है। यही बात है 2025 का जो खास बात है वो यही है कि अगर डिसीजन गलत होता है, मंगल के एनर्जी में रहते हुए, तो शनिदेव उसको करेक्ट कर देंगे। चाबहार पोर्ट को लेकर जो सैंक्शन लगाया गया है ईरान पे, या शायद लगाए जाएंगे, ऐसे पूर्वाभास दिया गया है, तो वो गलत होगा। ट्रंप के मेन 3 दुश्मन हैं अगर देखा जाए तो। हालांकि ये दुश्मनी कितने दिन रह पाएगा या अपने नीति में वो रद्द-बदल करते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त हमको अच्छी तरह दिखा देगा। 3 दुश्मन हैं, रूस और चाइना और ईरान। ये तीन मेन दुश्मन हैं ट्रंप का। हालांकि अभी ट्रंप आने के बाद रूस की प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन वो थोड़ा नरम पड़ गया है। ईरान भी थोड़ा सहमा गया है। चाइना भी उतना खास कुछ एक्शन अभी नहीं ले रहा है। हालांकि टैरिफ जो लगाया गया है चाइना के ऊपर, उसके बदले चाइना ने भी टैरिफ लगाया है, कनाडा भी लगाया है, मेक्सिको भी लगाया है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये एक सीख है। ट्रंप जो टैरिफ लगाया दूसरे कंट्रीज़ में कंट्री के ऊपर या लगाएंगे और भी कंट्रीज़ के ऊपर, वो एक सीख है। जिस तरह ये कंट्री आगे बढ़ रहे थे उसी तरह ट्रंप भी आगे बढ़ना चाहता है। अपने बिजनेस अपना जो रेवेन्यू वो ज़्यादा आए, अमेरिका अपने प्रोडक्ट खुद बनाए जितना हो सके, उसके ऊपर ज़्यादातर ट्रंप का नज़र है। और ये सही भी है, दूसरे कर रहे तो वो अगर किया तो गलत कैसे हो सकता है। हर कोई देश अगर अपना प्रोडक्ट बनाने लगेगा, सब प्रोडक्ट, तो ये बिजनेस तो नहीं होगा। बिजनेस एकदम कम हो जाएगा दुनिया में। एक दूसरे कंट्री के साथ जो बिजनेस होता है, अगर हर कोई हर एक सब्जेक्ट में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे तो कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। लेकिन जितना हो सके कोशिश कर रहा है ट्रंप अमेरिका को खुद की पैरों पे खड़ा करने की, क्योंकि अमेरिका का रुपया तो है लेकिन खुद का जो एक आत्मविश्लेषण
उसने नहीं किया कभी। अपने पैसे के दम पर हमेशा काम करवाते रहे दूसरों से। और खुद को महान और श्रेष्ठ मानने लगी। ये जो गलती अमेरिका ने किया है, उस पर पुनर्विवेचना करने की, पुनर्विश्लेषण करने की आवश्यकता है, और वही ट्रम्प कर रहे हैं अभी। यह ट्रम्प से करवाया जा रहा है, प्लैनेट्स के थ्रू यूनिवर्स कर रहा है ये सब। देखिए, जो डिसीजन, कुछ डिसीजन ऐसा है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, वो अपना समर्थन जो है, वो मेंबरशिप जो है वो वापस लेने के लिए बोल रहे। और WHO से जो उनका जो डोनेशन है अमेरिका का, जो वो दान देते थे, तो वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये तो चाइना के ऊपर जो ब्लेम डाला गया था कि कोरोना के समय चाइना को WHO ने ज़्यादा मदद किए और दूसरे कंट्रीज़ को उतना नहीं, या अमेरिका को खास कुछ नहीं किया, ये जो एक मुद्दा सामने रखा, ये सही हो सकता है। लेकिन इसके कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक प्रतिष्ठान के ऊपर से अपना हाथ खींच लेना, ये भी सही नहीं है। ये ऐसा कुछ डिसीजन तो है जो उन्होंने गलत लिया है। फिर ये जो डेथ पेनल्टी लागू किया उन्होंने, वैसे देखने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन सही में क्या डेथ पेनल्टी अच्छा है? ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है। एक समझदार आदमी किसी आदमी और एक आदमी को कभी मार नहीं सकता, फिर वो उसकी उसी तरह बन जाएगा। हम जैसे ज़िंदगी हम दे नहीं सकते, हमको कोई हक नहीं है लेने का। उसे चेंज कर सकते हैं हम। जो क्रिमिनल होते, जो अपराधी होते, उनको हम चेंज कर सकते पॉजिटिवली। वो ताकत हम में है, हम यूज़ नहीं करते। यूज़ करना चाहिए। ऐसे कानून जो अमेरिका में हैं उसको रद्द करना चाहिए। ऐसे आर्म्स को लेकर कहीं पर निकल जाओ या आर्म्स को रखो अपने सुरक्षा के लिए, ये जो कानून अमेरिका में है इसको तुरंत बंद करना चाहिए। अभी तक नहीं किया गया। बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं आर्म्स लेकर, कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स इसका पड़ रहा है यंग जनरेशन पे, कोई नहीं सोचता। अपने सुरक्षा के नाम पे क्यों आम आदमी आर्म्स रखेंगे और क्यों उनको लाइसेंस दिया जाएगा? इतने सारे आर्म्स अमेरिका में फैले हुए, अगर किसी गलत आदमी पे हाथ पे लग गया तो क्या होगा? और वही हो रहा है स्कूल में और प्रतिष्ठान में, पब में, नाइट क्लब में। ये सब बंदूक लेके घुस जाते और धड़ल्ले से गोली चला देते, बहुत सारे लोग मर जाते। कोई ट्रक लेके घुस जाते कहीं पर, किसी के ऊपर चढ़ जाते, मॉब के ऊपर। ये सब हो रहा है। तो ये मानसिकता है आदमी का, वो मानसिकता परिवर्तित करने का ज़रूरत है। आम आदमी का जो एक वायलेंट वाला चेहरा आज दिखाई दे रहा है, वो क्यों? वो हमको सोचना है, ट्रम्प को भी सोचना है। ये जो फिल्मों में हिंसा होता है, वायलेंट होता है, वल्गरनेस होता है, इसको रद्द करो, इसको बंद करो। छोटे उम्र में एक बच्चे को सही परिवेश दो, परिस्थिति दो, ताकि वो बड़े होके क्रिमिनल न बने, ताकि उसका माइंडसेट सही हो, डिस्टॉर्टेड ना हो। ये सब काम ट्रम्प को करना है।
और करवाया जाएगा। यकीन मानो, जो भी कुछ अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए यूनिवर्स वही करेगा, चाहे उसके लिए कड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, क्योंकि अभी समय नहीं है माफ़ करने का। बहुत दिन माफ़ किया है यूनिवर्स ने। तो ही बात है, इसलिए मंगल का ये जो समय है, मंगल का यार है, साल है, इसको यूज़ कर रहे यूनिवर्स, कड़ा कदम उठा रहे, डरा के धमका के ये एक्शन में इंसान को ला के उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। और ये ज़रूरी है। इतने दिन समझाया, नहीं हुआ कुछ। अगर ज़रूरत पड़ा तो 2025 में पैंडेमिक भी आएगा, कोरोना जैसा, नहीं तो ज़रूर आएगा, अगर यूनिवर्स समझे कि ज़रूरत है उसको लाना। और उसके लिए परिस्थिति, अभी माहौल प्रस्तुत किया गया है। तो कितना कुछ आने वाला पल में होगा। ट्रम्प का एक और डिसीजन मैं भूल गया बोलना, ग्रीनलैंड एक्वायर करना, ये सही नहीं है, मत कीजिए इसे। मंगल के ऊर्जा को सही ढंग से सही जगह में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। यही बात है, इसलिए बहुत सारे और प्लैनेट्स मंगल के साथ है, उसे समझाने के लिए कि अपनी ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल करो। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है। चाइना का ये जो दबदबा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, या ये जो उनके इनोवेटिव आइडियाज़, इसके असली रूप सामने आ जाएगा। हालांकि सब जानते भी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब में वो किंग बनकर बैठा है, वो नहीं रहेगा उसका आधिपत्य, क्योंकि वो घटिया सामान बनाता है, चोरी छुपे टेक्नोलॉजी को हड़पता है, अपना बनाता है, चोरी छुपे चीज़ों को बनाता है, कॉपी करता है। सही ढंग नहीं है, उसको सिखाया जाएगा। और चाइना क्यों अभी थोड़ा वीक पड़ गया है, इसके कारण भी है स्पिरिचुअल कारण। जो कारण हम देखते हैं वो तो सही नहीं होता, हमको लगता है वो सही है। घटनाएं जो हमको दिखाता है, जो घटनाएं हमारे जीवन में होता है, उसको हम सच मानते हैं, हालांकि उसके पीछे यूनिवर्स का और कोई मकसद होता है। तो घटनाओं को मत देखो, उससे कुछ सीखो जो सिखाया जा रहा है आपको। मैं सभी इंसान को बोल रहा हूँ, ये साल चेंज होने का साल है पॉजिटिवली। अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर देखो तुम क्या हो, तुम्हारे क्या क्या गलती है, तुमने क्या क्या मिस्टेक किए हो पास्ट में, और उसको रेक्टिफाई करो, क्योंकि ये साल उसी को कह रहा है। ये साल बैलेंस का साल है। ये जो प्लैनेट्स एक लाइन में पैरेट किया है, इसका मतलब क्या है? एक बैलेंस। किसका बैलेंस? मून, मन का। मन को थोड़ा बैलेंस करो, शांत करो, कंट्रोल करो। मन कंट्रोल हुआ तो सब कंट्रोल है, शरीर कंट्रोल होगा। और अपना सोल की तरफ देखो, सोल की आवाज़ सुनो अगर हो सके, क्योंकि वो तो बस की बात नहीं है आम इंसान का। फिर भी हम तो सोल को अगर हटा के रखते हैं हम, तो माइंड का सुनो, लेकिन माइंड और हार्ट का बैलेंस करो।
अपना चेतना और विवेक का बैलेंस करो। जो काम करने के लिए से पहले तुम्हें रोका जाता है किसी के थ्रू, वो तुम्हारा या तो विवेक होता है या चेतना होता है, आत्मा का आवाज भी होता है, उसको सुनो। तो हर एक इंसान 2025 में बहुत सारे मैसेज को समझ पाएंगे अगर घटनाओं को ना देखा, घटनाओं के पीछे के कारण को समझने की कोशिश किया। ये जो बोध क्या होता है? सेंस जिसे हम कहते हैं, इसको फिल्टर करो। अपना विवेक, अपना चेतना, अगर हो सके अपना इंट्यूशन, इससे फिल्टर करो इसको, फिर सही चीज अंदर में घुसेगा। मेजर जो प्लैनेटरी पोजीशन का चेंज होगा वो मई में होगा। 3 बड़े प्लैनेट्स जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, और एक मेजर प्लैनेट का पोजीशन चेंज होगा, अपना राशि चेंज करेगा वो 29 मार्च को। शनिदेव जो न्यायाधीश है, प्लैनेट्स अपना काम करवाता है यूरेनस से, यूरेनस इंप्लीमेंट करता है उसको, लेकिन यूरेनस कुछ अच्छा स्थिति में तो अभी नहीं है, क्योंकि उसको भी कुछ सीख दिया जा रहा है। ये बैलेंस से प्लैनेट्स का ये जुपिटर संभालता है, यूरेनस इंप्लीमेंट करता है, शनि यानी कि सैटर्न इसको डायरेक्शन देते, सही डायरेक्शन, और इसके अनुसार फल प्रदान करता है, कर्म के अनुसार। सैटर्न डायरेक्शन नहीं देता है, जुपिटर डायरेक्शन देता है। जुपिटर डायरेक्शन देता है और सैटर्न इसका कर्म फल यानी कि एक्शन के अनुसार रिएक्शन, कर्म के अनुसार फल देता है सैटर्न। तो ये सब ग्रह का जो है हर एक का अलग अलग काम होता है, उसको एक समन्वय की तरीके से मैनेज किया गया, इसको एक ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में। मिलिट्री जो रूल्स होता है, जो पैरेड होता है, वो एक सुनिर्दिष्ट एक उसमें रिदम होता है, एक स्पेसिफिक रिदम जिससे वो चलता है, डिसिप्लिन मान के। तो वही चीज़ हाँ 2025 में भी रिफ्लेक्ट होगा। बैलेंस करने को कहा जा रहा है और अपने अंदर देख के खुद के मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने को बोला जा रहा है। इंडिया को भी बहुत सारे सीख मिल रहा है, अगर वो ले सके तो अच्छा है। ये अहंकार, किसी आदमी का, खास आदमी का अहंकार है बहुत, उसको तोड़ा जा रहा है। वो दोस्त बना के फिरते थे, कभी इस कंट्री में जा रहा है, कभी उस कंट्री में जा रहा है, कभी इसको गले लगा रहा है, कभी उसको गले लगा रहे हैं, कभी इससे आर्म्स खरीद रहा है, कभी इसको कुछ मदद दे रहा है। रुपया से वो दोस्त खरीदता था, रुपया से दोस्ती नहीं खरीदा जा सकता, ना ही प्यार। ये समझना जरूरी है उसके लिए। उसमें अहंकार था, वो अभी भी है, कम हो गया है थोड़ा इलेक्शन में बुरे रिजल्ट आने के बाद, लेकिन फिर भी है, उसको समझाया जा रहा है। देखो
तुम्हारे पहले तुम क्या टेबल लेके घूमते थे, अभी क्या हुआ? अभी इसके पास जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, हालत खस्ता हो गया अभी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टेक्निकी तुमको वापस किया जा रहा है। ट्रम्प उसके टेक्निकी उसको वापस दे दिया। यही बात है। तो आपके जो कर्म हैं वो क्या सही दिशा में जा रहे हैं? हम समझते हैं कि हमारे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा सोच सही है, हमारा कर्म सही है, लेकिन ठीक से आंकलन करो उसका कि सही है कि नहीं। और 2025 इस बात को ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है, क्योंकि प्लैनेट्स का पोजीशन, प्लैनेट्स का एक्टिविटी, उनका एक्शन सब इसी बात को दोहरा रहा है कि 2025 कुछ खास सीख दे रहा है इंसान को, और वो लेना चाहिए। दो 2025 कुछ खास सीख दे रहा है इंसान को, और वो लेना ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हो तो उसमें अशांति होगा, युद्ध होगा, हाँ, गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा होगा। अपने गिरबान में झांक के देखो, धर्म के नाम पे जो कुछ तुम किए हो अतीत में, वो अगर तुम्हारा नेबर कंट्री में हुआ तो तुमको ज़्यादा दर्द होता है, कष्ट होता है, गुस्सा होता है। लेकिन तुमने तो इतने दिन से अपने कंट्री में वही किया है। तुमको दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। देखो, ये जो प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन कर रहे, कोई एयर साइन में जा रहा है, कोई फायर साइन में जा रहा है, कोई वाटर साइन में जा रहा है, इसका भी खास मकसद है, उद्देश्य है ना? सोचिए, मंगल में पानी कभी था, अभी नहीं है। सरफेस में तो नहीं है। पानी कहाँ गया? अंदर है। उसका निशानी भी मिल चुका है कि पानी गहराई में है, और ज़्यादा गहराई में है तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंगल में जाओ और पानी को निकालो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। पानी का मतलब पानी भी नहीं हो सकता, पानी हर वक्त होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पानी का मतलब कुछ दूसरा भी हो सकता है। मंगल में पानी था कभी, सूख गया है। मतलब क्या है? मंगल एक मस्कुलिन एनर्जी है जो रोता नहीं है, यानी कि इमोशन। पानी मतलब इमोशन। ये इमोशन हमारे अंदर भी है, हम गहराई में भेज देते, उसको भूल जाते, दबा के रखते हैं। नहीं, ऊपर लाओ उसको सरफेस में। यूनिवर्स ने ऐसे ही नहीं बनाया ये सब। आग से पानी गिरा तो कोई उसमें कोई बुरा बात नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है। भगवान के बनाए गए एक नियम है, उसको क्यों हम ज़बरदस्ती अपने हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से उसको छुपा लेंगे। शो किया तो लोग वीक मानेंगे हमको, गलत है। लोग क्या कर रहा है, नहीं क्या मान रहा है, उसको मारो गोली। आप क्या कर रहे हो, तुम किसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन सा चीज़ सही है तुम्हारे लिए, वो सोचो, है ना? लोग नहीं आएंगे जब मुसीबत में होंगे, कोई नहीं आएगा। सोल ही आएगा, अपना सोल ही साथ देता है, और कोई साथ नहीं देता। उसको समझना चाहिए हमको।
मंगल मतलब करेज है, लेकिन करेज इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम जोश जोश में होश खो बैठे, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता और किसी को एकदम विश्वास भी नहीं करना ठीक नहीं है, बैलेंस होना ज़रूरी है। भरोसा करो किसी पे, लेकिन हर वक्त सावधान रहो कि आपका नुकसान ना हो पाए। यही बात है। प्लैनेट्स बहुत कुछ सिखा के जाते हैं हमको, प्लैनेट्स खुद भी सीखता है। आप बोलेंगे पत्थर का पत्थर है तो क्या सीखेंगे वो? नहीं, हर एक में जान रहता है, एनर्जी रहता है। जान का मतलब एनर्जी यहाँ पर। तो उसका वो सोए हुए रहता है, परिस्थिति अगर अनुकूल हो तो वो जागता है। भगवान भी वही कह गया है कि मैं हर जगह पे हूँ लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं। इसको समझना चाहिए। यानी कि हमको तो जिंदा है कोई तो ही दिखाई देगा, नहीं तो पत्थर ही दिखाई देगा। पत्थर में क्या जान है, क्या नहीं है, हम यही ऐसा ही सोचते हैं। अभी साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, खोज किया है, और वो बोल रहे हैं हाँ, ये जो नॉन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट नॉन ऑब्जेक्ट हर एक में ये जान है। हर एक में कुछ ना कुछ ऐसे गतिविधि उन्होंने नोटिस किया है कोई इंसान से या जो प्राणी धरती में है उनसे मिलता है। जो अंदर की जो डीएनए बोलिए या डीएनए की स्ट्रक्चर बोलिए, जो पदार्थ है वो भी इनमें है, पाए जाते हैं। ये जो जिन्हें हम मुर्दा समझते हैं, जिन्हें हम प्राणहीन समझते हैं, तो वही बात है कि प्लैनेट्स जो है वो खुद भी सीखता है, खुद भी चेंज करता है अपना टेंडेंसी, अपना एक्शन, अपना सोच। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी पे कोई कोई विश्वास करता है, नहीं करता है। मैं बोलता हूँ विश्वास करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानिए, समझिए चीज़ों को। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। थोड़ा अपने अंदर जो वो सालक अंश है ना, हर एक के अंदर रहता है, वो थोड़ा उसको निखारिए, उसको थोड़ा सामने लाइए। और एक जो हमारे अंदर जो एक जिज्ञासा होता है हर एक के अंदर, उसको आगे लाना चाहिए, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो घटना है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। मटेरियली कारण कुछ है, स्पिरिचुअली है। मटेरियल कारणों को हमको दिखाई देता है, स्पिरिचुअल कारणों को नहीं दिखाई देता है। सोचना चाहिए। 2025 बहुत कुछ लाएगा, बहुत कुछ इक्वेशन इधर उधर कर देगा, बहुत कुछ ऐसे उलट पुलट कर देगा, ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो आमूमन नहीं लिया जाता जनरली। आपको दिखाई देगा। और भी जो समय अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मई महीना बहुत खास है, ये मैं बता देता हूँ।
इसके ऊपर अलग सा एक वीडियो मैं लाऊंगा। और ख़ास 3 दिन हैं जिसके बारे में स्पेशली मैं कहूँगा। तो मई महीना बहुत ख़ास है, मार्च महीना भी ख़ास है, और भी आने वाला समय में इस साल में बहुत कुछ होने वाला है। आगे आगे मैं बताते जाऊँगा। ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण को समझना चाहिए। क्यों ट्रम्प को लाया गया, ट्रम्प जो डिसीजन ले रहे वो क्यों ले रहे? क्योंकि उसके थ्रू यूनिवर्स ये धरती में एक बैलेंस खड़ा करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। उसकी बात लोग सुनेंगे, डरेंगे उससे, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे यूनिवर्स। प्लैनेट के माध्यम से ऐसे ऐसे काम उनसे करवा रहे ताकि दूसरे भी उससे कुछ सीखे और वो भी सीखे। अपने जो काम वो कर रहे, ट्रम्प को मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं है। जिसके थ्रू करवाता है यूनिवर्स, जिसके थ्रू मैसेज देता है या काम करवाता है, उसको मालूम नहीं चलता कुछ। उसको पता नहीं है कि उसको इस्तेमाल कर रहे यूनिवर्स। देखिए आने वाला समय में और क्या क्या होता है। इसके पीछे का कारण को समझने का कोशिश करना पड़ेगा हमको सबको। उम्मीद करता हूँ इंसान बदलेंगे। अगर थोड़ा भी बदले तो भी अच्छा है, लेकिन बदलेंगे, सकारात्मक रूप से बदलेंगे, सही दिशा में बदलेंगे। कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है आप में, खुद में, और वो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, वो बैलेंस लाया जाएगा जो खो गया है। अगर यूनिवर्स को आप सब कुछ समर्पित करें तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए, रिजल्ट वो देगा, क्योंकि उसको तो अपना काम करवाना है। अगर जिससे करवा रहे उसका ख्याल ना रखे तो कैसे होगा? ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आप दूसरों के जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है दूसरे के थ्रू, या नियम सेट किया गया है समाज में, उसको दरकिनार कीजिए, उसको मत देखिए। क्योंकि उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये सब बेईमानी है, मीनिंगलेस है। नहीं, यूनिवर्स को जो समर्पित कर देता है अपना सब कुछ और यूनिवर्स का काम करने लगता है, उसका प्रोटेक्शन यूनिवर्स करता है, उसको उसका देखभाल यूनिवर्स करता है। हाँ, अगर आप में ये लालसा है, ये इच्छा है, ये वासना है कि हम और ऊपर जाएंगे और आगे जाएंगे, दूसरों की तरह सोचेंगे, दूसरों की तरह करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो यही बात 2025 सिखा रहे हैं इंसान को, और सिखाएंगे। देखते रहिए क्या होता है आने वाला कल। आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलूँगा आपसे। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। आज इतना ही, अलविदा।